पहले वाला इंपॉर्टेंट था मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल में। मैकेनिकल में मीडियम चाहिए, वो भी कैसा, इलास्टिक और इनर्शिया वाला। बच्चों वेव का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है बेटा, साइकिल जो स्टैंड पे साइकिल लगे रहते हैं ना बहुत सारे लाइन में, साइकिल स्टैंड पे जब जाएंगे तो बहुत सारे साइकिल खड़े रहते हैं, बहुत सारे साइकिल खड़े रहते हैं। एक साइकिल को आप डिस्प्लेस कर दो, हिला दो, गिरा दो, बाकी अपने आप गिर जाते हैं। सेम कहानी बच्चे जब भी लाइन में कहीं खड़े हुए हैं, धक्का देंगे तो एक धक्का दो, आगे ट्रांसफर हो जाता है। बच्चों ये ऐसा ही कुछ होता है कि आपका डिस्टर्बेंस आपका ट्रैवल करता है, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर है, लेकिन जो मास था, जो आपका खुद आपका आदमी जो आपका मेन था बेटा, मान लो मुझे आपने धक्का दिया, मेरे आगे 10 लड़कों तक धक्का एहसास हुआ, लेकिन मैं जहाँ था वहीं वापस आ गया। सही है क्या? दो जज्बातें और धीरे धीरे लिखते हैं इसमें, लिखो एक बार वे में एक लाइन लिखते हैं बेटा, इट इज डिस्टर्बेंस विच कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इट इज डिस्टर्बेंस विच कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। मुझे 3-4 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक बार मैं आपको सिर्फ नाम ऐसे ही बता रहा बच्चों, जैसे अलग अलग बेसिस हो सकते हैं बच्चों क्लासीफाई करने का। जैसे पहला मैं कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम में यहाँ 2 संभावनाएं आ जाएंगी बच्चों आपकी। एक है बेटा आपकी मैकेनिकल वेव्स, या बच्चों इसी का नाम होता है आपका इलास्टिक वेव्स। और बच्चों एक आपका आ जाएगा सिंपल, जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्या होती है थोड़ी थोड़ी देर में आराम से बताऊंगा। एक तरीका बच्चों मीडियम रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हो, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल का इलास्टिक एक ही नाम है, जहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ अलग कंडीशन भी है। एक हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, लास्ट में पूरा लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल बोलते हैं बच्चों, जैसे 1D 2D या 3D ऐसी वेव आपकी बन सकती हैं। एग्जाम्पल साथ साथ लिखूँगा, आपको पता चलेगा। एक हो सकता है बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पे भी हो सकती है बच्चों आपको ट्रेवलिंग या स्टेशनरी। ट्रेवलिंग का बच्चों प्रोपेगेशन भी आप बोल सकते हो, ट्रेवलिंग या स्टेशनरी वेव। एक होता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एक्चुअली ये आपका बन जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, और यह बच्चा बोला जाता है ट्रांसवर्स। ऐसा बस आपको नामों से फैमिलियर करा और कुछ नहीं इसके अलावा। बस इनको अलग अलग एक लाइन में मैं लिख भी दूंगा, अलग अलग बेस पे आप वेव को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहले मीडियम है तो मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल, डायरेक्शन तो 1D 2D 3D, एक एनर्जी है तो बच्चों ट्रेवलिंग या आपकी स्टेशनरी। यदि आप वाइब्रेशन के हिसाब से करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। ज़्यादा ध्यान बच्चों हम यहाँ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर के हिसाब से डिवीजन देखते रहते हैं, फिर भी यहाँ भी आपको पता नहीं मीडियम वाली कौन सी है। लिख लो एक बार, मैं एक लाइन अलग से लिखवाता हूँ। इनको नाम देता हूँ बच्चों, 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3 और 4। ऐसे तो बच्चों वेव एक बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर भी मैं ऐसी कोशिश करूंगा आपको एक तरह सा पोर्शन आपको जरूर पढ़ाऊंगा। जैसे बच्चों एक बार मैं आज आपको कराऊंगा वेव की सिंपल सी इक्वेशन, आपको चीज़ें आइडेंटिफाई करने आ जाएं, वेव लेंथ है, वेलोसिटी है, एंगुलर फलान देखा, जो आप चीज़ें सुनी हुई वो आपको सीखना आ जाएगा। एक चीज़ आपको वो सिखा के बच्चों फिर आपको मैं ऐसे बता दूंगा, हाँ भाई वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, इंटेंसिटी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें। इसके बाद छोटे मोटी जरूरत होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड। फिर मेन काम आपका वो आएगा बेटा जो आपने पढ़ा हुआ डॉपलर बीट वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन पाइप वाला इंपॉर्टेंट, वो वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट, बेसिक आज वाला। बीच में वैसे टाइम जैसे स्ट्रिंग वाला रहता है, टेंशन वेलोसिटी निकालनी है वेव की आपकी धागे में, ट्रांसवर्स अलग से मैं लिखूंगा इनको। अब अच्छे से आप देखना बच्चे, कुछ कुछ अलग अलग टाइप की वेव आपको पता चलेंगी, कुछ से हम फेमिलियर हैं, कुछ को आप अच्छे से सीख जाओगे। बना लेगा आपने, इसको अलग अलग करके बनाना बेटा। मैं 1 2 3 4 को, इनको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएंगे वो लिख दूंगा। जैसे आपको मुझे मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में देखना तो क्या डिफरेंस आएगा लिखो। जैसे बच्चों नंबर 1 यहाँ मैं डिस्कशन करता हूँ। नंबर 1 हमने कैसा किया था बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो यहाँ हमने बनाया था बच्चों आपका इलास्टिक था सर, या इलास्टिक का ही नाम था बच्चों आपका मैकेनिकल, और यहाँ था बेटे आपका नॉन मैकेनिकल। यहाँ देखो एक बार अच्छे से,
बच्चों जब भी आपको इलास्टिक या मैकेनिकल वेव है, इसके आपको पहला बात आएगी यहाँ बच्चों मीडियम आपको रिक्वायर्ड है बेटे, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। और मीडियम की खुद भी दो कंडीशन है, मीडियम की खुद ही दो कंडीशन है बच्चों। मीडियम में एनर्सिया भी रहेगा, तो मीडियम है तो कोई ना कोई मास तो जरूर होगा, चाहे मीडियम एयर का हो तब भी मास तो है ही, एनर्सिया माने मास। और एक बच्चों आपका आएगा यहाँ पे, एक चीज़ आ गई बच्चों आपका इनर्सिया। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाएगी आपका जो मीडियम है बेटा, इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी आपको याद होगा दोबारा रीगेन करता था अपनी शेप, उसको एक्सटेंशन से मतलब नहीं था, दोबारा रीगेन करने से था। इलास्टिक या मैकेनिकल वेव में बच्चों आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। उस मीडियम की भी दो प्रॉपर्टी है, एनर्सिया और इलास्टिसिटी। ऐसा क्यों बोला सर आपने, क्या होता है? या यहाँ आपका जो आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका जो है मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ बच्चों मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ आपको बिना मीडियम भी काम चल जाएगा। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है बेटा ईएम वेव, जहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, लाइट बोल सकते हो, ईएम वेव आप बोल सकते हो। जहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट है उसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल होता है बच्चों आपका साउंड वेव। साउंड वेव कैसा काम कर सकता है, अब ये नहीं बोला बेटा कैसा प्रोपगेशन है इसका, सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ बेटा यदि मीडियम की जरूरत है और नहीं है तो वहाँ होती ईएम वेव जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। जहाँ मीडियम की रिक्वायरमेंट है बेटा साउंड वेव है। मोर पॉपुलर एग्जांपल और भी हो सकता है, रिपल वगैरह भी हो सकती है, लेकिन मैं साउंड से आपको समझा रहा हूँ बच्चों। इनर्शिया और इलास्टिसिटी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने खुद ही बोला सर कि आपका जो वेव का पहला काम क्या है कि आपकी आपका जो है बच्चों एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करे और मास ट्रांसफर ना हो। तो इनर्शिया मैंने इसलिए बच्चों यहाँ लिया है, ये आपको मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसफर कौन करेगा बच्चों, यहाँ करेगा आपका एनर्जिया। इस टाइप की वेव में मोमेंटम एंड एनर्जी कौन ट्रांसफर करेगा, एनर्जिया। इलास्टिसिटी क्यों लिया सर, जो आपका डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्या बोला था बच्चों, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, मास नहीं जाएगा इसका मतलब कैसा मीडियम होना चाहिए, इलास्टिक। क्यों, आपको एनर्जी तो ट्रांसफर किया लेकिन चाहिए थोड़ा बहुत आगे से झक्का लगा भी था तो वापस रिकवर कर ले, इसलिए मैंने क्या बोला बच्चों इलास्टिक। क्यों, क्योंकि मास विल नॉट मूव। बट वो साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती है वो भी नहीं समझा रहा आपको, सिर्फ एक नाम दिया साउंड वेव। ऐसे थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि सर ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में चलती है, अलग डायरेक्शन, वो कहानी भी नहीं सुना रहा, सिर्फ ना पता मीडियम की जरूरत है। क्यों इन दो चीज़ों की जरूरत है बच्चों, एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करना, एनर्जी चाहिए, और क्योंकि एनर्जी आगे कहीं नहीं जाएगा इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इलास्टिसिटी भी चाहिए। दोबारा देखो बेटा, ईएम वेव में आप जानते हैं सर, यहाँ भी तो आपने बोला है कि वेव में तो आपने बोला आपकी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर यहाँ कौन करेगा, थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपका एनर्जी और मोमेंटम आपका ट्रांसफर करते हैं, वहाँ मास की कोई जिक्र ही नहीं है। तो मीडियम इलास्टिक वाली बात ही रहेगा जब मास अपना सही चार्ज है, सही है क्या, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। बनाओ फटाफट, चलो एक साथ समझा देता हूँ बनाना। नंबर 2 हमने क्या बनाया था बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। बच्चों डायरेक्शन आपको 3 तरीके से डिवाइड किया था, जैसे 1D या बच्चों 2 डायमेंशन या बच्चों आपकी 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन आपका एग्जांपल है बच्चों वेव इन ए स्ट्रिंग, एक धागे में जो वेव आती है बच्चों, एक धागा एक साइड से बंधा हुआ, एक साइड में झटका मार दिया, तो एक 1 डायमेंशन है, सिर्फ एक स्ट्रिंग के अलोंग ही वेव आपकी प्रोड्यूस हुई, या पार्टिकल का वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। 2D कैसा होता है बच्चों, ये आता है एग्जांपल आपका रिपल कौन सा है सर, ये होती हैं वेव्स ऑन लिक्विड सरफेस। बच्चों बोलने का तो मैं वाटर ही बोल देता, फिर भी आप वाटर से ही ज़्यादा फैमिलियर हैं। रिपल आपने देखा होगा, हम नदी के किनारे देखना थोड़ा सा, फिर भी मूविंग का देख पाना संभव कम है। तालाब में आप खड़े होगे, कोने पे खड़े होगे, पत्थर फेंक दो, जैसे पत्थर फेंकोगे तो इस टाइप से वहाँ वेव जाने लग जाती है, उसको रिपल बोला जाता है, ऑन द सरफेस है बच्चों। 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा बच्चों, 3 डायमेंशन फिर आपका साउंड वेव भी आएगा बच्चों, और ईएम वेव में लाइट वेव में बोल देता हूँ, लाइट वेव भी आपका आएगा। ये 3D में, वो साउंड में नहीं बोल रहा हूँ तो कोई वेव है, पता नहीं किस टाइप की वेव क्या करती है, लेकिन ये पक्का है सर यहाँ भी सुनाई दे रही, यहाँ भी हर डायरेक्शन में सुनाई देती है, तो कैसा आ जाएगा साउंड वेव, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। एक हमने क्या बोला था बच्चों आपको, नंबर 3 वाला क्या था आपका, ऑन द, इसके ऊपर सिंगल स्टार, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है बच्चों एनर्जी वाला डिवीजन कैसे किया जाता है। एक है बेटा आपके पास ट्रैवलिंग या बच्चों इसकी प्रोपगेटिंग वेव बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव, और एक बच्चों हमने बोला था स्टेशनरी वेव का कोई एग्जांपल आपको याद है क्या बच्चों, स्टेशनरी वेव कहाँ देखा जाता है, कोई एग्जांपल याद है आपको, ऑर्गन पाइप सुना कभी, स्टेशनरी वेव पढ़ते उसके ना बच्चों। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, यहाँ जो एनर्जी रहेगी, एनर्जी ट्रांसफर कैसे सुनते रहे ना बच्चों अच्छे से, एनर्जी ट्रांसफर
अनलिमिटेड एंड अनबाउंड एरिया होगा बच्चों, अनबाउंडेड एरिया। बच्चों जैसे मैं इसका फिर एग्जांपल आ जाएगा साउंड। जब मैं बोल रहा बच्चों ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि मैं इस एरिया में साउंड एनर्जी है, साउंड वेव है, यहाँ खड़ा तो इसमें सुनाई देता हूँ, यहाँ खड़ा तो शायद बाहर भी सुनाई दे रहा, और तेज वाला और दूर तक चला जाएगा। इसमें जो भी एनर्जी फैल रही मेरे आसपास वो कोई बाउंड एरिया नहीं है, डिपेंडेंट है, जितनी तेज आप बोलते रहे इतनी दूर तक जाता है, अनबाउंड एरिया है। और आपकी बच्चों अनलिमिटेड एनर्जी, इतना बोलते इतना हो सकता है। लेकिन बच्चों जब स्टेशनरी वेव आप पढ़ोगे तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी विल बी इन बाउंडेड रीजन, बाउंडेड एरिया। और बच्चों आपने स्टेशनरी वेव देखा होता है, इस टाइप से कुछ बनती भी है, ऐसे मैं एग्जांपल बना रहा हूं। एग्जांपल होता है बच्चों वेव प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन पाइप। तो आपने थोड़ा सा इतना याद होगा कि हाँ यहाँ एनर्जी, बाकी बीच में खाली, सही है क्या? ऐसे एग्जांपल आपको बताया है। पहले वाला 1D 2D 3D आसान है, हम ऐसे भी आइडिया लगा लेंगे। पहले वाला इंपॉर्टेंट था मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल में। मैकेनिकल में मीडियम चाहिए, वो भी कैसा, इलास्टिक और इनर्शिया वाला। दोनों चीज़ें की अलग प्रॉपर्टी थी। इनर्शिया कारण क्यों था सर? ताकि एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर हो। इलास्टिसिटी क्यों थी बच्चों? जैसा था वैसा ही बन जाए। फिर बाद में 1D 2D आसान है। इसमें देखो दोबारा ट्रैवलिंग वेव, साउंड वेव जैसा होता है बेटा, ये कितनी भी अनबाउंडेड या अनलिमिटेड एनर्जी, कोई एरिया फिक्स नहीं है, तो यहाँ इसकी एनर्जी है। स्टेशनरी में आपने ऑर्गन पाइप देखा हुआ होगा, उसका आपका फिक्स रीजन में ही आपकी एनर्जी होती है। लास्ट वाला और इंपॉर्टेंट आ जाता है बच्चों, आपने जो पढ़ा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल, वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल का जैसे वाइब्रेशन होगा, ये भी आपको मैं थोड़ा सा पहले एक बार आइडिया दिया था जब मैं आपको थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल और बच्चों ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और बच्चों आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कैसा था? लॉन्गिट्यूडनल आपका बनता है सर, यदि आपका सॉलिड है और यहाँ आपने ऐसे 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 हथौड़ी मार दी तो ऐसे 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 वेव प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या था बच्चों? डायरेक्शन या पार्टिकल विल वाइब्रेट, पार्टिकल विल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ, या अलोंग लेंथ, सीधा लिख देता हूँ अलोंग लेंथ। या बच्चों और अच्छे समझा जाए ऐसा लिख सकता था, पार्टिकल विल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी आपका वाइब्रेट करता है। इसका भी एग्जांपल बच्चों आपका साउंड वेव बन जाएगा। साउंड वेव में ऐसा होता है। एक होता है बच्चों ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स देखने का तरीका कैसा है बच्चों? आप यहाँ वो हथौड़ी का इस साइड यहाँ मार दो तो आपकी इस टाइप से वाइब्रेशन होगी। वेव तो प्रोपगेशन ऐसे है, ये क्या बेटा, इस साइड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है। लेकिन पार्टिकल कैसे वाइब्रेट किया ऐसा? तो पार्टिकल विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल आ जाएगा बच्चों, इसके सारी ई वेव हैं, ई वेव सारी ही ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ट्रांसवर्स का आपने इस टाइप से कुछ देखा होगा कभी कभी, है ना, कि पार्टिकल आप कैसे वाइब्रेट करता है, वेव आगे प्रोपगेट करती है। और साउंड वेव का आपने देखा होगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में, नीचे इसके बाद लिखवाऊंगा मैं भी, यहाँ पे लिखूँ बच्चों। आपको सिर्फ आइडिया सा सिंपल मैंने आइडिया दिया बेटा कि कोई कोई चीज़ें होती हैं, मुझे सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करना, अलग अलग वेव का नाम सिर्फ एक दो बताया आपको। देखो शाबाश। 3D वेव का कोई अलग एग्जांपल आप बता सकते हो क्या? 3D वेव का सिस्मिक वेव है ना। ट्रैवलिंग वेव को बेटा प्रोग्रेसिव वेव भी बोला जाता है। बस को डिवीजन करके कैसे पढ़ाऊंगा मैं? प्रोग्रेसिव वेव पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा। प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन समझा दी, देखना समझा दी, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गए समझे। उसके बाद बच्चों आपको इंटेंसिटी, पावर, इस टाइप की चीज़ें आती रहेंगी। फिर स्टेशनरी डिस्कशन करेंगे। स्टेशनरी में फिर जाके अपना इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है। बनाया क्या? ये आपको मैं डिटेल स्टडी नहीं करवा बेटा, आपको सिर्फ ओवरव्यू सा दिया कि इस टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। जैसे मैं जब साउंड वेव आपको पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तब आपको अच्छे समझाऊंगा। अभी अपना जो आज मेन लॉजिक शुरू हो जाएगा वो मैं आपको प्रोग्रेसिव वेव पढ़ाऊंगा। वो जनरली आपको सारी ही ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। वो आपको पता भी चल जाएगा जब मैं आपको लिखवाऊंगा कि हमेशा ट्रांसवर्स होती है सर, नहीं, कुछ भी हो सकती है। ट्रांसवर्स जब परपेंडिकुलर होता है प्रोपगेशन, और वो आपका इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। फिर भी आपको प्रोग्रेसिव वेव में बताऊंगा। बना दिया बच्चों, नीचे आप लिख लेना बेटा, ये पार्टिकल विल वाइब्रेट अलोंग द लेंथ मैंने लिखा है, या अलोंग लेंथ के ऐसे ओब्लिक लगा के इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन ऐसा लिख लेना। पार्टिकल विल वाइब्रेट अलोंग लेंथ, या ओब्लिक लगा के बोला जाता है, ऐसा बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यहाँ क्या आएगा बेटा? पार्टिकल विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। इसमें आ जाएगा बेटा आपका पार्टिकल विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ठीक, अब देखो बेटा इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव ब्रैकेट में ट्रैवलिंग वेव। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव
ब्रैकेट में ट्रेवलिंग वेव। बच्चों ये इसके ऊपर आप डबल स्टार पीएमटी करो। चीज़ बहुत सरल है लेकिन पीएमटी में भाई सवाल इससे बनता है। ये चीज़ें बहुत सरल हैं लेकिन बेटा पीएमटी में क्वेश्चन जो प्रायोरिटी रहती है बेटा नीट की हो जाए तो यहाँ से पूछेगा या सीधा पर लास्ट में जाता है, बीट में, ऑर्गन पाइप में, डॉपलर में, ऐसे। ये बीच वाला चीज़ जो आपको पढ़ाएंगे ना वो सिर्फ 12th के बेस के लिए पढ़ा जाता है एक्चुअली। तो इसलिए मैं आपको इंटरफेरेंस और वो तो पढ़ाऊंगा भी, मैक्स या मिनिमम मैं ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा आपको डायरेक्ट। फिर लेकिन इसके ऊपर एक आसान चीज़ और इक्वेशन बनती है, अच्छे सीखना बात को। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव आपने बनाया, देखो बच्चों एक बार, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव बोलो बच्चों इसको ट्रेवलिंग वेव। देखो कैसा इक्वेशन क्या रहता है, सिंपल मैं लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक बार सारे नोटेशन लिखता हूँ बच्चों, ये आपको एक सिंपलाइड फॉर्म आपने वे में लिखा है। साइन हो सकता है, कोस हो सकता है, पहले एसएचएम में आ चुका है बच्चों। ये एसएचएम का एक पार्ट था। ये कैसे, अब अच्छे सुनते ना बात को, ये वेव क्या है। अब शकल से ऐसा लगेगा इनकी इक्वेशन है सर ये एसएचएम ही हुआ, तो आपको ये समझा रहा हूँ बच्चों, वहाँ एक पार्टिकल एसएचएम करता रहा, एक पार्टिकल था, यहाँ गया, यहाँ आया, वहाँ से फिर हुआ, ऐसे एक पार्टिकल एसएचएम करता रहा। वेव में हर पार्टिकल एसएचएम करता है, समझाऊँ कैसे। देखो पहले बच्चों वाई क्या हो जाएगी बेटे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये क्या जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डायरेक्शन भी देख के बता देंगे सर वाई डायरेक्शन में है। ये क्या बच्चों, ये है बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, या इसी का नाम क्या होता है बच्चों, और दैट इज एम्पलीट्यूड। सही है क्या, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं बच्चों। ये साइन क्या बेटे, आपका हार्मोनिक फंक्शन हम पहले ही बता चुके हैं, जो रिपीट होता रहता है, हार्मोनिक फंक्शन। ओमेगा क्या था बच्चों आपका, ओमेगा था बेटा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको याद भी होगा इसको क्या लिखा था, 2 पाई इंटू एन, एन को फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ, 2 पाई एन। एन क्या बच्चों, सिंपल फ्रीक्वेंसी है आपकी, पर सिंपल नाम नहीं है, मतलब ऐसे बोलो फ्रीक्वेंसी। और इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी को 1/T भी। सही, ओमेगा कैसा लिखा था, के क्या बेटा आपका, के इज वेव फैक्टर, और वेव फैक्टर क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा। सिंपल सा लिखा, लैम्डा क्या बच्चों, लैम्डा होता है आपका वेव लेंथ। सर वेव लेंथ को कैसे देखा जाता है, अरे ये कहानी जानते होगे तुम लोग। ये ऐसे ऐसे बताऊंगा बच्चों की वेव लेंथ बच्चों, एक यहाँ से यहाँ कंप्लीट होगा, इसको एक वेव लेंथ बोला जाता है। 2 क्रस्टे वो बताने की जरूरत है क्या, वो जरूरत नहीं बेटा, आपको सबको पता कि सर या तो हाई से हाई की आप दूरी बना लो, है ना, या तो क्रस्ट से क्रस्ट की आप ट्रफ से ट्रफ की बना लो, उसको वेव लेंथ बोलते हैं। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज वेव लेंथ। जितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट करती है दैट इज टाइम पीरियड। जानते हो बच्चों इन बातों में, तो गुड बनाओ जाबाज बच्चों। हर पार्टिकल ऐसे जम करता है, उसका मतलब चलो एक बार मैं आपको समझाता हूँ, एक अच्छी बात है। नो डाउट बच्चों इसकी इक्वेशन भी कैसी बनेगी, कोई साइन का फंक्शन है तो साइन वाली इक्वेशन बनेगी। ये नहीं बता रहा मैं, अब इस साइड क्यों आई थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सर ये भी एसएचएम ही हो गया। मतलब सवाल ये बनता है, जब मेरे माइंड में सवाल आता है, पहले आराम से सुना बात को, मेरे माइंड में सवाल आता सर यही इक्वेशन ऐसी एसएचएम की थी, एक के एक्स और वहाँ जोड़ लेते वो भी एसएचएम बन गए। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा ये एसएचएम और वेव चीज़ क्या है। सही है क्या, तो हम आपको ये समझा रहे बेटा, एसएचएम इसका बहुत छोटा सा टुकड़ा था। जो चीज़ हमने वहाँ सीखी ना, तो वहाँ एक पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के अबाउट यहाँ से वहाँ मूव करता था। यहाँ बच्चों इनफाइनाइट पार्टिकल है। इनफाइनाइट पार्टिकल मतलब बच्चों एक ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ये बहुत सारे पार्टिकल हैं बेटा, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके ही वेव बनी होगी। बहुत सारे पार्टिकल हैं और सब अपनी मेन पोजीशन के अबाउट एसएचएम करते हैं। जैसे ये है, ये पहले यहाँ था फिर ऊपर, अरे सब ऐसे एसएचएम करते हैं वाई डायरेक्शन में। तो पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन क्या बेटा, वेव इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। किसका कॉम्बिनेशन, सर वहाँ एक पार्टिकल आपका एसएचएम करता था, मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता था। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। इन पार्टिकल का अलग अलग फेज है। फेज क्या था आपको याद है, एंगल, स्टार्टिंग एंगल। ये जैसे 0 से स्टार्ट हुआ तो मैं जानता था फेज क्या था, ओमेगा टी। ये अलग अलग फेज होगा, ये 0 की बजाय कुछ आगे किया तो ओमेगा टी प्लस समथिंग, ये आगे किया था ओमेगा टी प्लस और समथिंग। पार्टिकल है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अबाउट ए मीन पोजीशन हैविंग डिफरेंट फेज। अलग अलग फेज पे करते क्या बच्चों, एसएचएम ही करते हैं। सही है क्या, ये वो बना के देखते हैं, कुछ और चीजें भी आएंगी। यही वेव क्यों बनी, यही इक्वेशन देख के कैसे बना पाए, सिर्फ मैं साइन देख पा रहा हूँ, बाकी मैं और आपको समझाऊंगा। एक लाइन लिख लेना, एक लाइन नाम लिखो बच्चों, फिर आगे इसको बनाना। वो अलग था बेटा, थीटा बाई टी था, वो अलग चीज थी। थीटा बाई टी थी ना एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू या 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सही है
एक लाइन लिखते हैं बच्चों, वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ, वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, number of particles executing SHM with different phase at a given time, with different phase at a given time। तो बच्चों एक बात अब आपको दोबारा मैं याद कराता हूं, आपको SHM में कंडीशन मैंने बताई थी बच्चों की स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, आपको याद है क्या? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, इसलिए बेटा ये मेन पोजीशन है ना, तो इनकी एक्चुअली जो ऊपर तक डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रहती है। यदि आप बोलते नहीं इससे और वेव बनाओ जिसका एम्पलीट्यूड 10 मीटर है, या बच्चों मैं बोल दूं आपका एक ऐसी वेव बनाओ जिसका एम्पलीट्यूड 10 किलोमीटर है, वो वेव बना पॉसिबल नहीं है। यदि होगा तो फिर ये पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है क्या? अरे बहुत दूर तक यदि कोई बड़ी एम्पलीट्यूड की वेव है ना बेटा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो फिर उसके पार्टिकल एसएचएम नहीं करेंगे। हम जो पढ़ते हैं बेटा, हमने एसएचएम की कंडीशन लगाई थी, एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, तो आपका इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता है। अलग अलग वेव वेलोसिटी फलान वेव नंबर वो चीज़ें और बना के देखते हैं। के को वेव नंबर भी बोल देते हैं, अपने वेव नंबर वेव फैक्टर जो है पढ़ाओ, लिख देता हूँ यार। बना बच्चा आपने बेटा एक दूसरे से रिलेशन बन जाते हैं। जैसे कोई मुझे कोई बोले वेव वेलोसिटी आप बताओ, आप मुझे वेव वेलोसिटी बताओ, तो मैं तो जानता हूँ सर एक, अरे मैं वैसे नहीं लिखवा रहा बच्चों, लैम्डा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड वो लिखवाऊँ क्या, इन ए साइकिल बाई वेव वो लिखवाऊँ बच्चों, टाइम पीरियड क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए साइकिल लिखवाऊँ मैं, ऐसा पता नहीं यार। अरे लिखवाने की जरूरत है क्या उसकी, लिखवा दूँ क्या? जरूरत नहीं है बच्चों, आप लिखो वेव वेलोसिटी। अरे आपको नहीं आता तो मैं 2 लाइन वो भी लिखवा रहा हूँ, जैसे पूछ रहा हूँ। आपको वेवलेंथ की टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखवाऊँ क्या? कोई जरूरत नहीं बच्चों, ऐसे बता रहा हूँ कि बच्चों फिर तुम न मानो भाई, वेवलेंथ ऐसी होती है, एक साइकिल कंप्लीट होने में जितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी बेटा वेव को, जितनी डिस्टेंस उसको बोला जाता है यहाँ से यहाँ लैम्डा। सर ये 0 से ही स्टार्ट करना जरूरी है, ऐसा नहीं है बच्चों, आप जानते भी होंगे। आपको तो ये मतलब है सर यदि हाईएस्ट से लेंगे तो जहाँ से स्टार्ट किया सेम फेज आ जाएगा उस तक की दूरी को बोला जाता है बच्चों लैम्डा। बच्चों क्रस्ट और ट्रफ भी होता है, क्रस्ट बने टॉप वाली जगह हाईएस्ट और ट्रफ क्या ये, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा क्रस्ट बनेगा, और बच्चों यहाँ क्या होगा ट्रफ, जानते हो आप लोग। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए साइकिल, दैट इज गुड। वेव वेलोसिटी को वी लिख रहा हूँ, क्या आएगा सर वेव वेलोसिटी का तो मैं नहीं जानता, लेकिन वेलोसिटी जब भी बनाते थे ऐसे आती थी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। यदि वेव की वेलोसिटी निकालनी थी, वेव की आपका डिस्टेंस क्या लैम्डा और टाइम क्या टी, तो वी आएगा बेटा लैम्डा बाई टी। बच्चों इस फॉर्म की बजाय इसको कई फॉर्म में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, उसका फॉर्मूले अलग अलग याद मत करना। वी का जब भी आपको वेव वेलोसिटी निकालना फॉर्मूला ध्यान देंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम से लैम्डा डिवाइड बाई टी होता है, इतना ध्यान देंगे बच्चों। यदि 1/t है तो कैसा लिख सकता हूं मैं, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1/t को फ्रीक्वेंसी लिखा जा सकता है। और v को ऐसा भी लिखा जा सकता है बच्चों ओमेगा डिवाइड बाई के। सर ये कैसे लिखता है बेटा, ओमेगा क्या था 2π डिवाइड बाई टी, और ये क्या था बेटा 2π डिवाइड बाई लैम्डा। देखो बच्चों फिर से वही आ जाएगा लैम्डा बाई के, लैम्डा बाई टी। तो इसके अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं। वेव वेलोसिटी का मोर पॉपुलर फॉर्मूला बच्चों फ्रीक्वेंसी या ओमेगा बाई के की फॉर्म में है, लेकिन आपको जब भी बनाना पड़े बन जाएगा। आप याद करना डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम से लैम्डा बाई टी से, चाहे बच्चा फ्रीक्वेंसी फॉर्म में और चाहे बच्चा इस फॉर्म में, सही है क्या? और टर्मिनोलॉजी में ऐसा मान के चल रहा हूँ, वेव नंबर आप जानते हो 2π डिवाइड बाई लैम्डा होता है, ये चीज़ें मैं ऐसा मान रहा हूँ आपको आता होगा, सही है क्या? नहीं आता तो मुझे बताओ, लिखो। तो उसके लिए वैसे मैं 4-5 सवाल कराऊंगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। जितने भी टर्मिनोलॉजी आई ना बेटा इसकी टेंशन ना लो, मैं आपको ये ए वी ओमेगा के लैम्डा सब निकलवा रहा हूँ थोड़ी देर में। बस आपको थोड़ा सा ये पता चाहिए इक्वेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बच्चों आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और वाइब्रेशन की डायरेक्शन देखने का तरीका और देख रहे हैं ना, अब लिख लो बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, दो अलग चीज़ें हैं बच्चों। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये किसके लिए होगा, वेव की डायरेक्शन की बात कर रहा है, एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन
एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। बच्चों यहाँ देखो बेटे, यदि कोई ऐसी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसमें बच्चों दो चीज़ें आएंगी। जो पहले वाली टर्म है बच्चों ये बताती बेटे, ये आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ये आप कैसे बताता बेटे पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था बच्चों कि उस इक्वेशन में ऐसे 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 पार्टिकल, क्योंकि मैं जानता हूँ वाई में वाइब्रेट करेगा। यहाँ क्या जो ये लिखा ना बेटे एक्स, ये होता बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये आप कैसे बताएगा बेटा ये वेव आपकी किस डायरेक्शन में जाती है, एक्स में प्लस एक्स या माइनस एक्स, वो थोड़ी देर में बता रहा हूँ। पहले क्या समझाया, जो शुरुआत में लिखा हुआ ये पार्टिकल का वाइब्रेशन बताता है, ये पार्टिकल की वैल्यू किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जो बाद में लिखा हुआ क्या बता रहा बच्चों आपको, वेव कहाँ जाती है। अब सीधी कहानी सुन लो बच्चों, बेटा यदि आपके पास दोनों के दोनों आपकी ये साइन पॉजिटिव है तो बच्चों यहाँ पे आपका बोथ पॉजिटिव, या ऐसा बोलो बच्चों सेम साइन यदि यहाँ है ओमेगा टी में और के एक्स में सेम साइन है, जैसे बेटे ओमेगा टी भी पॉजिटिव और के टी भी के एक्स भी आपका पॉजिटिव, चाहे बच्चों यहाँ ये भी नेगेटिव होता और ये भी नेगेटिव, यदि ऐसा कुछ है, यदि ऐसा कुछ है तो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आएगी बेटे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपकी आ जाएगी बच्चों इस सवाल में माइनस एक्स, यदि एक्स लिखा हुआ है तो। यदि बच्चों यहाँ पे आपका जो है साइन अपोजिट है, यदि बच्चों साइन आपके अपोजिट हैं, अपोजिट साइन में बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आ जाएगी यहाँ पे प्लस एक्स। थोड़ा सवाल देखने एक बार, यदि मैं तुम्हें यहाँ बोलता बेटे y इज इक्वल टू, ऐसे बोलता बेटा y इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स, यदि ऐसा मैं बोलता तो डायरेक्ट वाइब्रेशन की आपकी पार्टिकल का वाइब्रेट कहाँ कर रहा है, y पे। आपका पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट कर रहा है बेटा, y पे। पर प्रोपोगेशन कैसा है सर, इसके कारण तो मैंने बता दिया x में है, लेकिन दोनों साइन कैसे है बच्चों आपको पॉजिटिव, तो माइनस एक्स में है कि प्लस एक्स में है सर, ये कैसे में बेटे माइनस एक्स में, सही है क्या। तो इसकी यदि कोई मुझे बोलता वेव बताओ तो माइनस एक्स में जाएगी, कैसी वेव है बच्चों, कोस की और प्लस ए से, कोस की और प्लस ए से ऐसी, सही है क्या। इसको मैं 10 बार एग्जाम्पल बनाऊंगा, फिलहाल आपको समझाया बस आप अच्छे से कि बच्चों जो पहले वाली टर्म है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन बताती है, बाद वाली प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब वेव किस दिशा में चलती है, वाइब्रेशन मतलब पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता है। सेम साइन का मतलब माइनस आएगा एक्सिस के साथ, अपोजिट साइन का मतलब प्लस आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल करता हूँ मैं फटाफट लाइन में, आपको पता चल जाएगा। अब मैं ये भी बताता रहूँगा साथ साथ आपको, लॉन्गिट्यूडनल लगी एक टेबल से बना देंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा। थ्योरेटिकल सवाल है, कुछ कुछ आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब जो आपको करवा रहा बेटा मैं, अब 1-2 बोर्ड पे एक बार ये आपको बेसिक से आइडिया देंगे और दूसरी बार 2-1-3 एक सवाल कराऊंगा, तो वहाँ से एक पीएमटी का सवाल आपसे बनना चाहिए। यदि वेव से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वेव से कभी एक ही क्वेश्चन आता है, कभी 2 आ जाए तो आ जाए। आपको इतना डाउट क्लियर हुआ बेटा कि हर पार्टिकल एसएचएम करता है, पार्टिकल एक अलग चीज़ है सर, वेव एक अलग चीज़ है। जब बहुत सारे पार्टिकल मिलके अलग अलग फेज में रह के एक टाइम पे आपके एसएचएम करते हैं तो वो सर वेव बना देते हैं, और वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल वाइब्रेट करना तो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे यहाँ मैं बना रहा हूँ कि पार्टिकल अलग वाइब्रेट कर रहा है और वेव कहीं आगे डायरेक्शन में जा रही है, सही है क्या। प्रोपोगेशन ऑफ वेव, या जो वी निकाली वो वेव की वेलोसिटी, कितनी तेजी से वेव आगे जा रही है। सवाल देखो एक बार, अभी आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ बस मैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये लिखा बेटा मैंने वेव इक्वेशन, एक चीज़ यहाँ आपको लिखना बच्चों, फटाफट लिख देना साथ साथ। यहाँ बच्चों डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन आपको बताना है, यहाँ बच्चों आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपको बताना है, और बच्चों यहाँ आपको बताना बेटा टाइप ऑफ वेव कैसी है। टाइप ऑफ वेव में आपको यूज कर लेना बेटा, आप ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल, वो आप जानते हैं सेम ही डायरेक्शन में है तो ट्रांसफर आपका लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी में है तो वाइब्रेशन। देखो एक बार कैसा वेव का डायग्राम भी बना दोगे साथ में। चलो मैं आपको साथ में वेव का डायग्राम और बनवाता हूँ, झंझट ही खत्म करते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ आ जाएगा, और बच्चों यहाँ आपको आ जाएगा वेव, और यहाँ आ जाएगा बच्चों टाइप। इसके बाद सब क्लियर होना चाहिए बच्चों, एक बार सुन लो अच्छे से। 5-6 मैं बताऊँ, 5-4 तुम अपने आप भी प्रैक्टिस कर लेना। जैसे बच्चों मैंने बनाया y इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी माइनस की एस, एक आपका ग्राफ बना देंगे यहाँ। एक मैंने बनाया बेटा y इज इक्वल टू a साइन, अच्छा सुनना, चलो इसको सरल रखता हूँ पहले वाले को,
कोस ओमेगा टी माइनस के जेड। एक हमने बनाया बच्चों x इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड। एक हमने बनाया बच्चों यहाँ पे y इज इक्वल टू ए कोस माइनस ओमेगा टी माइनस के वाई। एक हमने बना दिया बच्चों यहाँ z इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के जेड। एक हमने बना दिया बच्चों यहाँ पे बेटा y इज इक्वल टू ए कोस माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक हमने बना दिया बच्चों एक और लास्ट यहाँ x इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड। बहुत सारी चीज़ें हैं, डाउट क्लियर होंगे बच्चों आपको। सारी जितनी पॉसिबिलिटी मैं बना सकता था बनाया है। ऐसे तो बच्चों तुम होशियार लड़के हो होशियार लड़की हो, सीधा देख के ही उत्तर बता दो, फिर भी आराम से पहले मुझे बनाने देना, फिर तुम अच्छे से लिख लेना। कुछ कुछ परिवर्तन मैंने यहाँ किया हुआ है जो आप पहले से जानते नहीं होंगे शायद। देखो एक बार, एक डाउट आपको डायरेक्ट क्लियर होंगे। पहले मैं सीधा लिखता हूँ बच्चों, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन आपको बतानी है बच्चों। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन कहाँ से देखते हैं? सिर्फ इससे, सर वाई एक्स वाई जेड वाई एक्स। जैसे मैं लिखता हूँ बच्चों को अलग से दर्द होने लग जाता है। सर क्या बच्चे को दर्द होने लग जाता है? सर क्या डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन माइनस एक्स माइनस वाई से हो सकता है? अरे मैं अपने आप ही बोल रहा हूँ, वाई बोलने का मतलब यही है कि वाई में प्लस एक्स प्लस वाई में प्लस एक्स में से जा रहा है, समझे क्या? एक्स बोलने का मतलब है बेटा प्लस एक्स और माइनस दोनों में जा रहा है। तो ये टेंशन मत लेना कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन प्लस माइनस कुछ लिखा जा सकता है क्या? नहीं, जो लिखा सामने ठीक है। आपको फिर क्या बोला बेटा, आपके पास दोनों साइन आपके अपोजिट है। कैसा? एक्स है तो एक्स का पॉजिटिव। बच्चों ये दोनों साइन क्या है बच्चों? आपके दोनों अपोजिट है। अपोजिट है, यहाँ क्या आएगा? जेड पॉजिटिव। बच्चों यहाँ दोनों कैसे? सेम है तो माइनस जेड। चलो ऐसे घूम लीजिए, माइनस जेड। यहाँ कैसा आएगा बेटा? दोनों आपके सेम है माइनस वाई। ये दोनों सेम है माइनस जेड माइनस जेड। ये क्या बच्चों? फिर आपके दोनों सेम है माइनस एक्स। बच्चों ये आपके, चलो एक अपोजिट कर देते हैं बच्चों, ये दोनों अपोजिट है तो क्या बन जाएगा आपका? प्लस जेड। ये सही है क्या? ये हमने सिंपल बनाया है। गलती करोगे आप वेव बनाने में, गलती आप करोगे बच्चों वेव बनाने में, इसलिए मैं आपको ये वेव बनवाना चाहता हूँ। डायग्राम देख के हम थोड़ा सा उत्तर बता पाए। देखो क्या बोला सर, ये है आपका ए कोस ओमेगा टी। सर ए है और कोस है तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? यहाँ से। सर डायरेक्शन कैसी है? प्लस एक्स। लो सर ऐसी बनेगी, सही बनाए क्या? अरे प्लस एक्स में प्रोपोगेशन है, कोस का शुरू किया। दोबारा आप देखना, ये फिर आपको डाउट आने लगा बच्चों। आप ये क्या बोला? साइन है और जेड में है, तो आप लिख देना सर ये वाई, यहाँ पे ये वाई है और ये मैं एक्चुअली जेड बना रहा हूँ। ये वाई और जेड में, कैसी जेड में है? प्लस जेड में है। प्लस जेड में है तो साइन है, तो लो सर ऐसा चेंज हुआ, सही है क्या? बाद में देखो बच्चों ये माइनस जेड में है और एक्स में प्रोपोगेशन है, तो मैं प्रोपोगेशन को यहाँ एक्स में बना देता हूँ और ये क्या बच्चों? इस साइड जेड माइनस जेड है। अब अच्छा सुनना बच्चों, सर ये आपने क्या बोला? माइनस ओमेगा टी और माई सेम साइन है, ठीक, आपने सही उत्तर लिखा। देखिए बेटे ये माइनस यदि बाहर आ जाए तो ये एक्चुअली एक ही जगह क्या? साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, तो क्या बनता था बेटे? माइनस साइन थीटा। याद आपको? साइन माइनस 30 डिग्री क्या बन जाता था? माइनस साइन 30। सर माइनस बाहर आएगा, एक्चुअली एक ही विधा क्या हो जाएगा? ये माइनस ए। अरे दिक्कत ये आएगी, ठीक है साइन का ग्राफ है, राइट है सर, साइन का ग्राफ है, लेकिन इस ग्राफ को मैं ऐसे बनाऊं या इस ग्राफ को मैं ऐसे बनाऊं, डिफरेंस ये आ जाएगा। सर ये प्लस ए है कि माइनस ए है? तो आपको वहां से गड़बड़ करनी ना है। आपको क्या बोला बच्चों? ये ए है लेकिन ये माइनस बाहर आएगा, माइनस ए है। जब ग्राफ बनाओगे तो आएगा तो जीरो से लो, ऐसा बनेगा। सही बनाएगा? दोबारा आप देखो सर ये दोनों माइनस है, कोस माइनस थीटा, कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या ए अब भी माइनस होगा क्या? नहीं होगा बच्चों। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन माइनस वाई है और वाई ही डायरेक्शन है। बच्चों इस ग्राफ कैसे बना सकता हूँ? नहीं संभव बना सकते सर। आप ऐसे बना दो ना, जैसे ये बना रहे एक्स और जेड, ऐसे बना रहे, बार बार नहीं बना सकते क्योंकि वाई में ही वाइब्रेशन है और वाई में ही आपकी, तो ये इस टाइप की कर्व बनेगी। इस टाइप की वो हम देख ही नहीं पाएंगे, फिलहाल मैं आपको सिखाया ही नहीं। साउंड वेव में आपको सिखा पाऊंगा। इसमें बेटे प्रोपगेशन भी कहाँ? वाई में, और वेरिएशन भी कहाँ? वाई में। सही, आगे देखो बेटे, यहाँ भी प्रोपगेशन भी जेड में और ये भी जेड में, डायग्राम नहीं बना पाएंगे। आगे आ जाओ सर। ए आपका आ गया सर, ये ए को माइनस ए कर सकते हैं क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नहीं हो पाएगा। कोस माइनस थीटा, कोस थीटा होता है बेटा, माइनस नहीं आएगा, ए रहेगा। अब कैसा वाई आपका है सर? माइनस एक्स में है, ये आपका वाई और ये आपका एक्स माइनस एक्स में है। कैसा ग्राफ बनेगा? कोस का। क्या ए को माइनस ए लेना पड़ेगा? नहीं, कोस का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? ऊपर से। तो समझे क्या?
फिर और बात समझ में आ जाएगी। सर ये अपोजिट साइन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपोजिट क्या लिखा जा सकता है सर आपका प्लस जेड, उसका क्या लिखा जाता है प्लस जेड, और ये आपका एक्स है। बच्चों आप यहाँ कहीं भी ले लो, ये आपका वाइब्रेशन एक्स में और ये क्या है जेड है। यहाँ शंका होगी, यहाँ फिर शंका होगी सर इस ग्राफ का फिर ए प्लस है कि माइनस है, यहाँ तो कॉमन भी लेना पड़ रहा। दोबारा बताओ, इस नीचे वाला ग्राफ का ए शुरुआत में मैं नेगेटिव लूंगी, सिंपल ए ऊपर से स्टार्ट करूं, साइन का ग्राफ आएगा करेक्ट है, वेरिएशन भी जेड के साथ करेक्ट है, पॉजिटिव जेड के साथ सही है। मैं बोला बेटा यहाँ ऊपर से शुरू करूँ कि नीचे से करूँ, ऊपर से शुरू करूँ कि नीचे से। हम क्या करते रहे बेटा, स्टैंडर्ड किस फॉर्म में था, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी पॉजिटिव थे, के एक्स के साथ नेगेटिव, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था। तो माइनस को बाहर निकालें, क्या बन जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कैसा लेना चाहिए बच्चों मुझे, ये नीचे से। बस समझना है क्या। अब बच्चों मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, सर ये वाई और एक्स है, कैसी है बच्चों, ये आपकी ट्रांसवर्स वेव है बेटा, वाई जेड है ट्रांसवर्स है बच्चों, ये एक्स जेड है ट्रांसवर्स है, आपकी वाई वाई है लॉन्गिट्यूडनल, जेड जेड है लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स है ट्रांसवर्स। बात पकड़ में ही आपको बच्चों, यहाँ आपको दो चीज शिक्षा मिलती है। ये तो आपको पहले से रट्टा मारा हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और सेम साइन माने प्लस, अब मैंने मानी से आपने सीखा हो सकता है। ये हमने एक शिक्षा और बढ़िया ली, सर यदि मैं कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, तो कोस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन में कॉमन लेना पड़ रहा था मैं माइनस ही हो जाएगा। ये भी बच्चा सीख सकता था। इस वाले के ऊपर स्टार लगा रहा हूँ, इसको बच्चा लगता सर पॉजिटिव ही ले लेता, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है भाई। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ओमेगा टी माइनस समथिंग, तो ओमेगा को पॉजिटिव करोगे इसका मतलब क्या हो जाए बच्चों, ये कैसा बनेगा 12। सर यही चीज कोस का फंक्शन होता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ऊपर से शुरू करता हूँ, सही है क्या, क्योंकि कोस में माइनस थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। बनाओ शाबाश। फिर क्या हो, फिर क्या हो गया, सेम साइन सेम साइन, फिर ये वाले कहानी तो है ही भाई, सेम ये क्या माइनस माइनस सेम साइन चाहे प्लस प्लस सेम साइन माइनस एक्स उत्तर है। इसी कारण तो वही तो बोल रहा बेटा माइनस है, तभी तो मैं इसका प्रोपगेशन क्या बोल रहा हूं, माइनस जेड प्लस जेड नहीं है। यदि ओमेगा टी माइनस आ जाता है बाद में तो फिर प्लस ही लिखता, मैं माइनस क्यों लिखता, वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन बताता है। लेकिन जब भी आप ए को देखना प्लस या माइनस, तो आप ऐसे देख लेना कि उसको ओमेगा टी को आपने क्या किया है, पॉजिटिव होना चाहिए ओमेगा टी। उसके लिए एक सवाल मैं करूंगा, दूसरा मैं करूँ, तीसरा वाला आप करोगे, बना लेगा बच्चों, हाँ आराम से बनाओ बेटा। से तरफ से 10वीं एग्जाम्पल कर लो, लेकिन वो माइनस वाली समझाना चाहता था बच्चों, क्योंकि सेम साइज अपोजिट साइड में आपने साइन का रट्टा तो मारा हुआ है, लेकिन यदि माइनस माइनस आ जाए या माइनस आ जाए तो जब आपका प्लस ए या माइनस ए देखना था बेटा, आप देखना साइन या कोस है, कोस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है के ऊपर। यदि बच्चों साइन में फर्क भी पड़ेगा, और ओमेगा टी का आपको पॉजिटिव रख के देखना है, फिर ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बस थोड़े से होशियार बच्चे यदि तुम हो तो ऐसे समझ जाओगे। आपने बोला सर पार्टिकल क्या करता है, SHM करता है, और SHM में बच्चों वेलोसिटी मैक्सिमम क्या आई थी, ओमेगा ए, और एक्सेलरेशन क्या था बेटा, ओमेगा स्क्वायर है। यहाँ भी देखना वही आएगा थोड़ी देर बाद, तो उससे आपको पता चल जाएगा हाँ पार्टिकल जो आपका SHM में है सेम वही वेलोसिटी और वही आपका आता है। क्या वेव वेलोसिटी अलग चीज़ है कि हाँ अलग है। कितने आंसर आता बेटा, ओमेगा बाई के, कहाँ से आता, लैम्डा डिवाइड बाई टी से आया था। बनाया बच्चों आपने। बच्चों एक आसान सा सवाल आपको, वो सर वो लैम्डा टाइम हमें आता है या चीज़ें वो आती है, तो उसको पता कर रहा हूँ मैं आपसे। आसान सी चीज़ें, जोड़ घटा टाइप की चीज़ें होती, बहुत आसान। देखो एक बार, साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्स, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, आप जानते हो 1 डिवाइड बाई सेकंड के बराबर है ना। साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्स traveled 1000 meter in 5 seconds, traveled 1000 meter in 5 seconds. If velocity of sound is 330 meter per second, if velocity of sound is 330 meter per second, find out number of waves, फाइंड आउट नंबर ऑफ वेव्स। बच्चों ये ऐसा बोला कि भाई कोई फ्रीक्वेंसी उस पर ऐसे 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 1000 मीटर चलेगी, कितनी वेव आपको लेनी पड़ी, एक वेव यहाँ तक हो गई, एक यहाँ तक, गिननी पड़ेंगी क्या, उस टाइप का सवाल है। फाइंड आउट नंबर ऑफ वेव्स, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये वेवलेंथ की इक्वेशन आपको, वेवलेंथ की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि एक वेव
कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको वेवलेंथ या लैम्डा बोला जाता है। बेटा आपने भी बोला था सर वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, लैम्डा डिवाइड बाई टी। मैं इसी को याद करूँगा बेटा, ओमेगा बाई के या जो भी बनेगा इससे ही बनेगा। सर लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी कर लो, दैट इज वी। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों आपके पास 330, लैम्डा नहीं पता, और फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों आपके पास, कुछ भी करवा रहे हैं। वी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों आपके पास, लैम्डा डिवाइड बाई टी। सर आपके पास लैम्डा और टी है क्या, नहीं तो, लेकिन डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम है, तो वेव वेलोसिटी वहां से बनाए। साउंड की वेलोसिटी काट दो भाई, साउंड की वेलोसिटी काटो, वेव वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे, उठ पटांग आंसर बना 330 काट दो बेटा। वेव वेलोसिटी बनाने क्या था आपका, लैम्डा बाई टी, या कहाँ से बना था बच्चों ये, सर ये आपका आया था डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम से। तो अपने को पहले वी बना लेते हैं, तो वी कैसे बन जाएगी बच्चों, यहाँ देखना एक बार। सर यहाँ बन जाएगी आपकी 1000 मीटर है, और टाइम कितना था बच्चों आपके पास, कितना बन जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी बना दी वेव की। साउंड वाले में डाटा उठपटांग हो जाता, वरना उससे बन गया। बच्चों इसका ऐसा लिखा जा सकता है क्या, अब मुझे कोई वेलोसिटी मेरे पास आ गई है, वेलोसिटी मेरे पास वेव की आ गई, और यदि कोई लैम्डा निकाल लेना सर, टोटल दूरी मेरे पास है 1000 मीटर ट्रेवल किया, यदि लैम्डा आ जाए वेव लेंथ आ जाए, एक वेव की दूरी आ जाए, टोटल दूरी पता था नंबर ऑफ वेव क्या आ जाए, टोटल दूरी डिवाइड बाई लैम्डा, तो मुझे लैम्डा निकालना, तो वी को लिखा जा सकता है लैम्डा डिवाइड बाई टाइम। तो सर स्पीड क्या इतना, और लैम्डा इनटू कर दिया फ्रीक्वेंसी 200 एज इट इज, लैम्डा एज इट इज, और फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 500। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0.4 मीटर। सवाल अब सोल्व हो गया। सर एक वेव की डिस्टेंस कितनी है 0.4, और टोटल डिस्टेंस कितनी बच्चों आपके पास 1000। द नंबर ऑफ वेव्स क्या बन जाएंगी सर, एक वेव में इतना, तो 1000 डिवाइड बाई 0.4, तो 1000 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 सोल्व करेंगे बेटा, आपका बन जाएगा 250 जाएगा। बात समझ में आई क्या, उस लाइन को हटा दो तुम, साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज, वेलोसिटी आपको खुद निकालने बेटा, उससे भी बन जाता, वो फ्रैक्शन में आंसर आता, वो सही नहीं है। देखो मैं सवाल तो मैं तो यहाँ शुरू करता बेटा, मैं यहाँ से शुरू करता, लेकिन मैं अटक जाता सर, अपने पास ना वी है और ना अपने पास लैम्डा है, तो फिर कैसे सोल्व किया था, पहले वी बना लिया था डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम से। ऐसे देखता हूँ एक सवाल में सब कुछ सोल्व करता हूँ। ए है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है, वेव फैक्टर या वेव नंबर है, जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ सोल्व करके देखते हैं। एक मैं बनाता हूँ, एक तुम लोग बनाना। क्वेश्चन आप देखो बेटा, एक मैं पहले वाला मैं बना रहा हूँ बच्चों। इस टाइप की चीज़ पीएमटी में पूछी जाती है, सिंपल सी। y इज इक्वल टू 10 साइन 3 पाई टी माइनस पाई बाई टी एक्स, इस टाइप से आपको पूछ देगा बच्चों। इक्वेशन देख के बताओ बेटा, इसका प्रोपगेशन, पार्टिकल का वाइब्रेशन कहाँ बेटा y में, प्रोपगेशन ऑफ वेव कहाँ बच्चों, प्रोपगेशन ऑफ वेव कहाँ है x में, प्लस x में। बच्चों सब कुछ निकालना मतलब बता, a का वैल्यू क्या आएगी, एम्पलीट्यूड सर 10 है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू क्या बेटा 3 पाई, ओमेगा आ जाएगा तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 3 पाई के बराबर है, n की वैल्यू है 3/2, यदि n आ जाएगा तो यदि कोई बोलता टाइम पीरियड आप बताओ, तो टाइम पीरियड निकालने में कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, 1 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी है 2/3 सेकेंड, सही है क्या बच्चों। यदि कोई आपको बोलता सर यहाँ के बताओ, वेव नंबर या वेव फैक्टर आप बताओ, तो क्या आता था सर, जो ये लिखा हुआ है ना kx, वही आपका आंसर है। और k को क्या लिखा जाता था बेटा 2 पाई बाई लैम्डा, दैट इज दिस। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा इज 4। वेव लेंथ निकल गई, अब जो चाहो निकाल लो। यदि कोई बोलता बच्चों अपने पास वेव वेलोसिटी आप निकालो, तो वेव वेलोसिटी क्या निकालते थे, ओमेगा डिवाइड बाई के, या बच्चों लैम्डा डिवाइड बाई टी, किसी भी फॉर्म में कर लो, मैं इस फॉर्म में लिख लो, या बच्चों आप इसको कर लो, दोनों में ही सही आंसर आएगा। बच्चों आपके पास ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा 3 पाई, और के की वैल्यू कितनी है बेटा पाई/2। सोल्व करेंगे 6 मीटर पर सेकंड। बात पकड़ में आई क्या, जो भी चीज़ें चाहिए आपको बन जाएगा। यदि कोई आपसे पूछता कुछ भी, चलो बता रहा है, एक दो स्टेप और जोड़ रहा हूँ। यदि कोई मुझे बोलता बेटा t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर फेज बताओ, व्हाट इज फेज। यदि आप बोलते फेज ऑफ वेव आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों का 0 पुट करते हैं तो क्या आता है बच्चों, फेज क्या होता है सर, ये वाला जितना वो फेज है। आपको पता था बच्चों, साइन के बाद वाला जो एंगल होता है उसको फेज बोलते हैं, सही है क्या। और बच्चों यदि मैं बोलता फेज डिफरेंस बताओ, तो यहाँ फेज क्या आता है बच्चों 0। यदि कोई मुझे बोलता चलो फेज डिफरेंस बाद में कर लो, अभी वो फेज डिफरेंस पूछ रहे था, टी की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो उसमें इसमें डिफरेंस आप बता, कोई दिक्कत नहीं, बाद वाला फेज होता है।
एक सवाल अपने आप बनाना आप लोग, सब कुछ आपको निकालना है। थोड़ा परिवर्तन मैं करूँगा, आप ढंग से देख लेना पहले ना। बना ले बच्चों आपने, सारी चीज़ आपको बनानी बेटा, ए ओमेगा वी लेमडा फ्रीक्वेंसी टाइम सब कुछ डाटा मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखो x इज इक्वल टू -5 कोस सब कुछ निकालना है। बच्चों की प्रोपगेशन आप बता दोगे मुझे, प्रोपगेशन कैसी होगी सर? आप कैसी वेव है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स है बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्रेसिव वेव कोई किसी भी टाइप की हो सकती है। आप इसका सोल्व करो, आपको ओमेगा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड लैम्डा सब निकालना है। ओमेगा की वैल्यू क्या है? हाँ ये बाहर वाला भी है ना? हाँ गुड, बनाओ जा बस। ऐसे तो बच्चों में आपको एक फार्मूला बता दिया था कि ऐसे लिखा था रामबान टोनी टाइप का, जो भी आपको रिलेशनशिप बनाना बना लेना हो। जहाँ यहाँ वैलिड वेव में वो आपका फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम का रिलेशन बनता है। फेज डिफरेंस है तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि साइन कोस का ही फंक्शन है। आपको लिखवा था पाथ, एक बार दोबारा लिखवा के एक छोटा सवाल उस पर बनाता हूँ। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस कोमा पाथ डिफरेंस एंड टाइम। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस कोमा पाथ डिफरेंस एंड टाइम। देखो एक बार यहाँ बच्चों ऐसा लिखवा चुका था मैं, फेज डिफरेंस है तो बच्चों आप डेल्टा फाई ले लो, दैट इज डिवाइड बाई 12t। अब आप पाथ डिफरेंस जब नेक्स्ट है तो आप डेल्टा लैम्डा ले लेते हैं। आप पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का डिफरेंस है और ये t डिवाइड बाई बच्चों कैपिटल T। बच्चों ये आपका लैम्डा और टाइम पीरियड वेव से कई बार क्या दो वेव दे देगा कि दो वेव का फेज डिफरेंस आप निकाल लो और आपको वेवलेंथ का आपको डिफरेंस निकालना है, लैम्डा उनका दिया हुआ था। इस टाइप भी कुछ भी पूछता रहता है। रिलेशन लिखो, छोटा सवाल में बना दिखाता हूँ एक बार। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 1.6 पाई। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स is 1.6 pi if path difference between them is 40 centimeter 40 path difference between them is 40 centimeter. Find out frequency of sound wave. Find out frequency of sound wave if its velocity is 330 meter per second. उसका डाटा था if वेलोसिटी इज 330 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसका डाटा था एक्चुअली 330 वाला। बच्चों आपको तो सर मुझे वेलोसिटी निकालनी तो मैं जानता हूँ, आपको आना पड़ेगा बच्चों किस पे, लेमडा बाई टी या लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी पे। तो लेमडा बना के देख लो, फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाए, क्योंकि वी आपको मैंने दे रखा है, लेमडा आप बना लो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो लेमडा कहाँ से बन सकता है सर? आपको फेज डिफरेंस भी दिया हुआ है और पाथ डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो देखो फेज डिफरेंस क्या बचा 1.6 पाई और डिवाइड बाई क्या बेटा 2 पाई। सर पाथ डिफरेंस क्या 40 सेंटीमीटर तो डिवाइड बाई 100 और ये लैम्डा। सही है क्या? सोल्व करेंगे
तो बच्चों ऐसा कर सकते हैं सर, ये आपको इस पॉइंट को बिठा के नीचे 20 कर लिया, तो इसको पाई से पाई कैंसिल, ये 4 और ये आपका 5, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना 2 बेटा, 2 से कितना ऐसे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, लैम्डा वहाँ चला गया 1/2 मीटर। आप चेक कर लो, मैंने सही लिखा गया। लैम्डा की वैल्यू क्या था बेटा 1/2, लैम्डा आ गया। तो वेव वेलोसिटी क्या लिखते थे बेटा, सर लिखते थे हम लैम्डा डिवाइड बाई टी, या उसी को लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। निकालना क्या आपको, फ्रीक्वेंसी, तो वी डिवाइड बाई लैम्डा, वी आपको दिया हुआ लैम्डा 1/2, आंसर आ जाएगा 660 हर्ट्ज। आसान सवाल है, इस टाइप से बनते, कोई भी दो वेव दे देगा, y1 y2 का फेज डिफरेंस आप निकालो। एक बार टाइम, चलो एक बना के दिखाते हैं, वो भी बना बच्चों, फाइंड, बना लिया बेटा, फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स when time is 1 second and 3 second, when time is 1 second and 3 second। चलो पहले मैं सरल वाला बना रहा हूं। बस ऐसा कुछ भी आपको दे दिया, फेज डिफरेंस निकालने का तरीका आपको बताया भी था मैंने पहले भी, कि आप इस चीज पे बनाना, साइन कोस कोस फॉर्म में, यहाँ साइन, यहाँ कोस माइनस साइन माइनस कोस, ऐसे बन जाता। बस जब टाइम मुझे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम कितना कितना बोला बेटा 1 सेकंड और 3 सेकंड। पहले सिंपल फेज डिफरेंस आप बना लो। सर फेज डिफरेंस क्या होता है, जो भी बड़ा छोटा कर लो, कोई भी आपका जहाँ पे है, ये बड़ा दिख रहा है तो इसको हम ले लेते हैं, सही है क्या सर, ये बड़ा दिख रहा है तो इसको हमने बड़ा ले लिया, तो बड़े क्या ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई/2, और ये कितना आ जाएगा बेटा सर माइनस ओमेगा टी माइनस आपका के एक्स प्लस पाई/3। सर सब तो कैंसिल ही हुआ है, कितना बच जाएगा बच्चों पाई/2 माइनस पाई/3, सोल्व करें कितना आ जाएगा बच्चों ये पाई/6। तो मेरे ख्याल से फेज डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आपका टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं। सर कुछ भी आप टाइम लेंगे तो फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा सेम। ये भी की ना हो तो t = 1 पुट कर लेना, इसमें भी t = 1 इस पे कर लेना, फिर 3 करके देखना, तब भी उत्तर वही आएगा, क्योंकि अपने कट ही होगा, टेम्परेचर आपका टाइम डिपेंडेंट आया ही नहीं। सही है क्या, टाइम डिपेंडेंट आता तो फिर मैं टाइम पुट करके आंसर देता। सर टाइम डिपेंडेंट कब आता, जब टाइम t1 और t2 अलग अलग देते, कि ये जब 1 सेकंड पे है और ये जब 3 सेकंड में, तब आप बताओ, तब अंतर आ सकता था। पार्ट 2 बना करेंगे इसका, आप लोग ट्राई करना उसको, पार्ट 2 को। एक पार्ट ऑफ वैल्यू पुट करना, अपने आप करना। फाइंड आउट, पार्ट 2 है बेटा, इसी का पार्ट 2 है। फाइंड आउट फेज डिफरेंस when y1 is at t = 1 second. Find out phase difference when y1 is at t = 1 second and y2 at t = 3 second. तो दोनों वेव अलग अलग टाइम पे हैं। अब डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं, अब भी आ जाएगा। सर इसका t1 और t2 आप कर लो, अब जो जो अलग अलग दिया था अलग अलग कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो फेज डिफरेंस जब आप लोगे तो बेटा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या लिखा जाता है, टाइम पीरियड भी इसका जो भी लिखा टाइम पीरियड भी देना चाहे तो लिख लेंगे। 2 पाई डिवाइड बाई टाइम है तो सेम टाइम पीरियड आप ले लो 1 सेकेंड, टाइम पीरियड हैविंग सेम टाइम पीरियड बेटा 1 सेकेंड। बनाओ फटाफट, वैल्यू पुट करनी है 2 पाई डिवाइड बाई 1, बाद में कितना 3 है तो 3 सेकेंड माइनस के एक्स प्लस पाई/2, टाइम पीरियड दोनों सेम ले लो बेटा 1 सेकेंड। अलग देता उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, भाई टाइम पीरियड कोई 2 देता तब भी कोई दिक्कत नहीं, मामूली से सवाल है। पता नहीं तो सो रहे हो, पता नहीं, आसान बहुत है, तुम्हें पहले आ रहा है। बस तुम्हें आता है क्या बेटे, ये आ रहा है क्या पहले आता है क्या, मेरा आना चाहिए, ऐसी कोई पाप की बात नहीं है। कहीं बोलो आ कैसे जाएगा, डिफरेंस आप ले लो। अरे मामूली चीजें हैं, ये बोलते हैं टाइम पीरियड 1 का 2 सेकंड 1 का 5, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डिवाइड हो कर लेता भाई, उसमें क्या है। टॉपिक का नाम लिख के छोड़, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी।